आज की पवित्र आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। इस आराधना में आप सभी का स्वागत हो। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु। आज इस पवित्र दिन में फिर से एक बार हमें मौका दिया कि प्रभु हम आपके सम्मुख आकर तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें। इतना ही नहीं पिता परमेश्वर, हम आपसे बातें करें और आपकी इच्छा जानने का प्रयास करें। कदम आपके प्रेम को हम प्रतिसाद दें, ये आपकी इच्छा हमारे जीवन में परिपूर्ण होने पाए। आज का ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर, हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा का अनुग्रह हम पर उतरने पाए। और जो लोग इसमें भाग लेंगे पिता परमेश्वर, चाहे बाइबल रीडिंग हो, आराधना हो, हर एक को पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का स्पर्श कर प्रभु। और ये आराधना बहुतों के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण होने पाए। हम अपने समर्पण को फिर से एक बार आपके हाथ में करते हैं। हमें बल दे, शक्ति दे, हमें मार्गदर्शन कर। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। आए प्रियो, हम सब लोग एक गीत गाएंगे। उपासना संगीत गीत नंबर 457, 457, याहो याहो प्रियजन याहो। हम सब मिलकर महिला मंडल के साथ गाते हैं। आइए आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ शास्त्र मनन है उसकी ओर देखते हैं।
पहला शास्त्र पाठ, पहला राजा 19वां अध्याय और 19 से लेकर 21 तक। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 एंड 19 ऑनवर्ड्स। पहले राजा की किताब 19वें अध्याय और उसके वचन 19 से लेकर 21। मिसेस मंजूषा रवि कुमार उनको अनुरोध करता हूं कि वो हमारे लिए बाइबल पाठ पढ़े। पहला राजाओं अध्याय 19 वचन 19 से 21। एलीशा का अभिषेक। तब वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, दूसरा शास्त्र पाठ को हम सुनते हैं। एक्ट्स द अपोस्टल, प्रेरितों के काम, अध्याय 4 और वचन 13 से लेकर 22 तक। प्रेरितों के काम अध्याय 4 और वचन 13 से लेकर 22। और हमारे लिए पढ़ेगी मिसेस रेखा सिंह। उन्हें मैं अनुरोध करता हूं, मिसेस रेखा सिंह। प्रेरितों के काम, इसका चौथा अध्याय, वचन 13 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात न करें। तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। परमेश्वर पढ़े हुए वचन आशीषित करे, आमीन। मेरे प्रियो, सुसमाचार का पाठ सुनने के पहले आए हम एक गीत को गाते हैं। होईल वृष्टी कृपेची, मराठी उपासना संगीतामधून महिला मंडळ संगती आपण हे गीत गाऊया। आइए हम सब मिलकर गाएंगे। परमेश्वर की कृपा की दृष्टि हम पर हो। होईल वृष्टी कृपेची
सुसमाचार का पाठ मरकुस की इंजील और उसके 7वें वचन से 19 वचन तक हमारे लिए पढ़ेंगे। सम्माननीय पास्टर रेवरेंड पीवाई सिंह साहब को मैं अनुरोध करता हूं कि वो कृपया इस पाठ को पढ़ें। मार्कुस की इंजील अध्याय 3 7 से लेकर 19 तक। मित्रों, आइए हम प्रभु यीशु का सुसमाचार सुने जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 3रा पद 7वीं आयत से तो 19वीं आयत तक। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तुझे मान, महिमा और सम्मान मिले। और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील में एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया से और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास के एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसीलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे और अशुद्ध आत्माएं वहाँ पर आती थी। जब उसे दिखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्ला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें वह चिताया कि वे मुझे प्रकट न करें। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और उन्हें भेजें कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार भी रखें। और वे ये हैं, शैमोन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने गुवर्नर यानी गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बर्तलमै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दई और शैमोन कनानी और यहूदा इस्कारियोती जिसने उसे पकड़वा कर मार दिया। आमीन। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। हे प्रभु, तुझे मान, महिमा और सम्मान मिले। आमीन। मेरे प्रियो, मध्यस्थी की प्रार्थना में हम जाएंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जॉर्ज जेम्स इन्हें कि वो मध्यस्थी की प्रार्थना में मंडली की अगुवाई करें। और इस समय हम समस्त विश्व के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करेंगे, आने वाले दिनों में जो काउंसिल है उसके लिए। और इतना ही नहीं, अपने मंडली के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आए मिस्टर जॉर्ज जेम्स। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं।
हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हे हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, हमारे परम धन, हमारे ऊंचे स्थान, हमारे पापों अपराधों को क्षमा करने वाले, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले, उसका उत्तर देने वाले और हर समय हमारी रक्षा रखवाली करने वाले जीवित दयालु महान 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 पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु जी तेरा करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे उस महान दया भरे बलिदान के लिए जो तूने हमारे अपराधों पापों की क्षमा के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सबों के जीवन की प्रत्येक सांसों के लिए, प्रत्येक क्षणों के लिए और हमें जीवित रखने के लिए पिता परमेश्वर। इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोरोना वायरस की महामारी को इस दुनिया से दूर करने के लिए पिता परमेश्वर। तू तो रहम करने वाला, दया करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर है। प्रभु जी हम पे दया कर, रहम कर, मानव जाति के अपराधों पापों को क्षमा कर, अपने क्रोध को शांत कर मेरे पिता। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु परमेश्वर, इस कोरोना वायरस की महामारी को इस दुनिया से पूरी तरीके से नष्ट कर दे, पूरी तरीके से इस दुनिया से दूर कर दे मेरे पिता। और प्रभु जी हमें पूर्ण विश्वास है तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तूने कोरोना वायरस की महामारी से मानव जाति को मुक्ति दिला दी है और प्रभु जी कोरोना वायरस की महामारी को इस दुनिया से दूर कर दिया है, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। उसके लिए भी तेरा करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। उसी प्रकार तुझसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस की महामारी से अभी भी संक्रमित है पिता परमेश्वर, उन पर तू अपनी चंगाई भेज पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो तेरा धन्यवाद करते हुए अपने अपने घरों को लौटे प्रभु जी, ऐसा तू होने दे। उसी प्रकार विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने नागपुर डायसिस के नए बिशप साहब के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जो तू उनके साथ हो, उनकी रक्षा मदद कर, उन्हें संभाल, अपने ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य से उन्हें भर पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को भी आशीषित कर पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी बिशप साहब को ज्ञान बुद्धि और सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर, ताकि जो जिम्मेदारी से प्रभु तूने उन्हें वहाँ बैठा है पिता परमेश्वर, वो जिम्मेदारी वो पूरी तरीके से ईमानदारी से करने पाए पिता परमेश्वर। डायसिस के उत्थान के लिए, डायसिस के उद्धार के लिए और उन्नति और तरक्की के लिए पिता परमेश्वर, वो सारे अच्छे कामों को करने पाए पिता परमेश्वर जो तू उनसे चाहता है पिता परमेश्वर, ऐसा तू होने दे। उसी प्रकार पिता परमेश्वर अपने CNI के सारे पास्टर्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और विशेषकर हमारे 1840 चर्च के पास्टर पात्रे साहब और सिंह साहब, इन दोनों पास्टरों को भी पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तो इन सबों के साथ हो, इनकी रक्षा मदद कर, इन्हें संभाल, इन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर, इन्हें अपने ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर, ताकि ये अपनी कलीसियाओं को अच्छी तरीके से लेके चलने वाले बने, एक सच्चे गडरिये बने पिता परमेश्वर, जो अपनी भेड़ों को संभालते हुए आगे बढ़े। और प्रभु जी तेरे नज़दीकी में सारी कलीसिया को लेकर चले पिता परमेश्वर, ऐसा तू होने दे। और इन सारे पास्टरों को पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य देना, लंबी उम्र देना और तेरी सेवकाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा तू होने दे। उसी प्रकार अपने 1840 चर्च के पास्टर कमेटी के सारे मेंबर्स को, महिला मंडल के मेंबर्स को और पिता परमेश्वर संडे स्कूल की टीचर्स को, सबों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तो इन सबों के साथ हो, इनकी रक्षा मदद कर, इन्हें संभाल, इन्हें पिता परमेश्वर तेरे सेवकाई के लिए उपयोग कर पिता परमेश्वर, इनका उपयोग तेरे सेवकाई में भरपूरी से हो पिता परमेश्वर, ऐसा तू होने दे। और पिता परमेश्वर जो कलीसिया की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है पिता परमेश्वर, वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाने पाए और कलीसिया में पिता परमेश्वर तेरी संगति का पिता परमेश्वर प्रचार करे और तेरी स्तुति आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर बच्चों को तैयार करे। और पिता परमेश्वर तेरे कलीसिया के लिए जो भी काम जरूरी है पिता परमेश्वर, जो तूने उन्हें दिया है पिता परमेश्वर, वो काम ईमानदारी से करने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा तू होने दे। अपने चर्च के ट्रेजर और सेक्रेटरी को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी जो भारी जिम्मेदारी तूने दी है पिता परमेश्वर, वो जिम्मेदारी भी वो अच्छी तरीके से निभाने पाए, ईमानदारी से निभाने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा तू होने दे। उनके और उनके परिवारों को भी आशीषित करना पिता परमेश्वर। उसी प्रकार पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, और तुझसे प्रार्थना करते हैं कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तो इन सबों के साथ हो, इनकी रक्षा मदद कर, इन्हें संभाल, इनके आने जाने में साथ हो, इन्हें सभी प्रकार के दुख तकलीफों से, चिंता परेशानियों से, बीमारियों से, एक्सीडेंट खतरों से, हर प्रकार की बुराइयों से, बुरे लोगों से बचाए रख।
इनके जीवनों में कार्य कर प्रभु, इनके अपराधों पापों को क्षमा कर, इन्हें पश्चातापी मन दे पिता परमेश्वर, इन्हें अपनी नज़दीकी में ला पिता परमेश्वर। और प्रभु जी होने दे कि कोई भी दुष्ट बुरी ताकतें, शैतानी ताकतें इन्हें छूने भी ना पाए प्रभु जी, ऐसा तू होने दे। और पिता परमेश्वर विशेषकर कोरोना वायरस की महामारी से इन्हें बचाए रख, अपने सुरक्षा का बाड़ा इनके चारों ओर लगाए रख पिता परमेश्वर। और जो दुष्ट बुरी ताकतें, शैतानी ताकतें पिता परमेश्वर चर्च के विरुद्ध में कार्य करती हैं, चर्च के विरुद्ध में कोर्ट केस करती हैं, चर्च के विरुद्ध में कंप्लेंट करती है प्रभु जी, ऐसी सारी दुष्ट बुरी ताकतों को, शैतानी ताकतों को चर्च से दूर कर मेरे प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने दे पिता कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, मेल जोल वाले बने, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े, किसी प्रकार की बुराइयों में कभी भी न पड़ने पाए, और तेरे नाम के सुसमाचार प्रचार को आगे बढ़ाने वाले बने प्रभु जी, ऐसा तू होने दे। उसी प्रकार प्रभु जी जो चर्च के रिनोवेशन का काम शुरू है उसमें भी तेरी उपस्थिति होने दे, तेरे अगुवाई में, तेरे मार्गदर्शन में सारे काम अच्छी तरीके से पूरे हों प्रभु, ऐसा तू होने दे। जो लेबर वहाँ काम कर रहे हैं प्रभु जी, उनके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का पहरा रख, अपने लहू को लगाए रख, अपने सुरक्षा का बाड़ा रख पिता परमेश्वर, ताकि काम के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना ना होने पाए प्रभु जी, ऐसा तू होने दे। और प्रभु जी सारी बीमारियों से भी उन्हें चंगा रख पिता परमेश्वर, उन्हें संभाले रख मेरे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु जी जो चर्च के रिनोवेशन का काम शुरू है पिता परमेश्वर, उसके लिए जो पैसों की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, उन आवश्यकताओं को पूरा कर प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने दे कि पैसों की घटी कमी के कारण प्रभु जी किसी प्रकार से कभी भी काम रुकने ना पाए, और सारा काम जल्दी से जल्द और अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से पूरा हो प्रभु जी, और एक सुंदर सा प्रार्थना का भवन हमारे लिए तैयार हो जाए पिता परमेश्वर, ऐसा तू होने दे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें पूर्ण विश्वास है पिता परमेश्वर, तूने हमें एक सुंदर सा प्रार्थना का भवन दे दिया है, उसके लिए भी तेरा करोड़ों 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 धन्यवाद करते हैं। उसी प्रकार प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू जानता है पिता परमेश्वर इस देश में कितनी तबाही मची है, त्राही मची है प्रभु जी, लोग दुखी हैं पिता परमेश्वर, परेशान है पिता परमेश्वर, रहम कर, दया कर पिता परमेश्वर। और इस देश के मुखिया को पिता परमेश्वर, जो हमारे प्रधानमंत्री पिता परमेश्वर, और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे बड़े अधिकारी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और प्रभु जो भी पिता परमेश्वर इस देश को संचालित करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तो इन सबों के साथ हो, इनकी रक्षा मदद कर, इन्हें संभाल, इनके आने जाने में साथ हो। और पिता परमेश्वर इन्हें अपने ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य से भर, अपना मार्गदर्शन दे, अपनी अगुवाई, उनकी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। और प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में पिता परमेश्वर, वो देश के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए, दीन दुखी गरीब लाचारों के लिए योजनाएं बनाए पिता परमेश्वर, इस देश के लिए पूरी ईमानदारी से पिता परमेश्वर, जिसके लिए उन्हें चुना गया है वो पूरी ईमानदारी से उन कामों को करने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा तू होने दे। इस देश में एक बार फिर खुशहाली, विकास पिता परमेश्वर, और लोगों की भलाई के काम होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा तू होने दे। उसी प्रकार मेरे प्रभु परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी देश की दुख तकलीफों को दूर कर, और कोरोना वायरस की इस देश से मुक्त कर पिता परमेश्वर। और प्रभु जी तुझसे विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और तुझसे तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उन्हें पूरा करता है पिता परमेश्वर। तू हमारे बीच में रहता है, हम पे आशीष भेजता है, हमें बरकत देता है, हमें चंगाई देता है, हमारे संग संग चलता है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारी इस प्रार्थनाओं को सुनते हुए तू हम उन्हें पूरा करता है प्रभु जी। हमें पूर्ण विश्वास है पिता परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उन्हें पूरा किया है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी तेरा करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि इस महीने में पिता परमेश्वर 14 और 15 जुलाई को पिता परमेश्वर डायसेसिस काउंसिल का प्रभु जी काउंसिल है पिता परमेश्वर, उसमें भी तेरी उपस्थिति होने दे। और पिता परमेश्वर होने दे कि वो उस काउंसिल पर, वो काउंसिल पिता परमेश्वर शांतिपूर्वक हो, और प्रभु जी तेरे द्वारा चुने गए लोगों को वहाँ पिता परमेश्वर उठा के खड़ा कर, और पिता परमेश्वर वो चुने हुए लोग तेरे डायसेस के उद्धार के लिए काम करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों को तू वहाँ भेज पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस काउंसिल को सफलतापूर्वक पूरा होने दे पिता परमेश्वर। वहाँ उपस्थित होने वाले प्रत्येक मेंबर को, प्रत्येक पास्टर्स को, बिशप साहब को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारा काउंसिल प्रभु जी शांतिपूर्वक हो, ऐसा तू होने दे। और पिता परमेश्वर हमें पूर्ण विश्वास है पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तूने उसे ग्रहण किया है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तूने हमारी प्रार्थना को पूरा किया है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी
तेरी उन सब तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए और चंगाइयों के लिए जो तूने हम सबों को दी है पिता परमेश्वर। और तुझसे क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले देने वाला पिता परमेश्वर है तू। ये विनती तेरे जीवित उद्धारकर्ता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुना कबूल कर। आमीन आमीन। प्रियो, इस समय प्रेज एंड वर्शिप का समय है और मैं अनुरोध करता हूं कि भाई अजय पाल बातें कि वो प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। क्यों ना हम अपने बीच में आज उस परमेश्वर का ताली बजा के स्वागत करें, उसकी आराधना करें और ज़ोर ज़ोर से उसके गीतों को गाएं। क्योंकि यशायाह 25:1 में कहता है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सहराऊंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियाँ की है। आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि उसने वाकई में हमारे साथ आज से नहीं, वो प्राचीन काल से हमारे साथ है। क्यों ना इस गीत के साथ हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, जो कहता है हालेलुया, स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा के साफ है किया, मुझे बचा लिया। पाप को हटा के साफ है किया, हमें बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। आइए क्यों ना हम अपने आप को नम्र करें और उस परमेश्वर के चरणों में जाए, उसको धन्यवाद दे, उसकी स्तुति गाए, उसकी आराधना करें। क्योंकि उसने हमें हमारी योग्यता से बढ़ के चुना है, हमारी योग्यता से बढ़ के उसने हमें दिया है। उसी गीत के साथ हम उसकी आराधना करें, जो कहता है योग्यता से बढ़ के दिया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी
उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं तेरा, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं तेरा, प्रभु ऐसा दो वरदान। के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज की सुंदर समय के लिए और हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार आपने हमें संभाला, हमें बचाया परमेश्वर पिता, अपने वचनों में आपने हमें दृढ़ रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे आने वाला वचन और संपूर्ण समय को आपके हाथों में सौंपते और छोटी सी विनती को प्यारे प्रभु यीशु मसीह की मीठे पवित्र नाम में मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। इस समय आए मेरे प्रियो, आज का जो शास्त्र पाठ शास्त्र वचन हमने पढ़े हैं, प्रभु का संदेश को हम मार्कुस की इंजील में से पढ़ा और उसे समझने के लिए आए। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में आपका वचन हमारे लिए जो आपने रखा है प्रभु, उसे आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे सम्मुख लेकर आ प्रभु। मेरे ओठों के लफ्ज़ और मन के विचारों को तो आशीष कर, शुद्ध और पवित्र कर, यीशु के नाम में, आमेन। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो इस प्रकार है कि द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट मैसेंजर is based on their living contact with him। प्रभु यीशु के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। प्रभु यीशु के संदेश वाहकों के अधिकार जो है उसका आधार है हमारा मसीह के साथ संबंध, वो भी जीवित। मेरे प्रियो, जब मार्कुस की इंजील हम पढ़े हैं, इसमें टाइटल लिखा है 7वें वचन के ऊपर, यीशु का भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना और 12 प्रेरितों की नियुक्ति। ऐसे 2 भागों को हमने यहाँ पर पढ़ा है। जैसे हम मरकुस की इंजील में पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, ये सुसमाचार हमें प्रभु यीशु मसीह की लोकप्रियता के बारे में कि जो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, इसके बारे में विवरण करता है। यीशु की लोकप्रियता का बढ़ना इस बात का प्रमाण था कि प्रतिरोज भीड़ बढ़ती जा रही थी और लोग उसके पीछे हो लेते थे, क्योंकि उन्होंने चिन्ह और चमत्कारों को देखा, रोगियों को चंगा होते हुए देखा और हर कोई उसके पीछे हो लेता था। और ये भीड़ उसकी लोकप्रियता को प्रदर्शित करती है।
और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ फरीसी और अन्य जो गुट थे, धार्मिक गुट, प्रभु यीशु मसीह को खामोश करने के पीछे लगे थे, क्योंकि उनको ये भीड़ जो है कि जो मसीह के पीछे दौड़ रही है, वो उसे देखकर न जाने क्या विचार कर रहे थे। उनको लगता होगा कि अपना अधिकार गया, फिनिश। सो कई बार हम अधिकारों की लड़ाई हर जगह पर हम देखते हैं। पॉपुलैरिटी, ठीक है ना, हर कोई फेमस होना चाहता। अगर कोई फेमस है तो फिर देखा भी नहीं जाता। ये दो स्वभाव हम यहां पर देखते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट जीसस? वो खामोश है, शांत है, क्योंकि वो जानता है उसका अस्तित्व के बारे में, उसके वहां होने का जो एहसास उसके हृदय में है। वो क्राउड को देखता है लेकिन उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि वो हरेक के मन के भावों को जानता है। अतः मेरे प्रियो, हम भी यदि भीड़ में हैं तो यकीन माने यीशु हम हरेक के मनभाव को जानता है। ही नोस हरेक के मन के विचारों को वो जानता है कि हमारी चाहत उसके पीछे आने के प्रति क्या है, क्या वजह है। और भीड़ यहां पर हमें दिखाई देता। मेरे प्रियो, प्रतिरोज हमने देखा कि भीड़ उमड़ रही थी और वो जहां भी जाता उसके पीछे हो लेती थी। और यीशु को बहुत अटेंशन मिल रहा था। हर कोई यीशु को देख रहा था, हर कोई यीशु को छूना चाहता था, हर यीशु के पास जाना चाहता था। कोई सेलिब्रिटी आया तो हमको पता है ना, हर कोई सेल्फी लेने, आजकल सेल्फी का जमाना है, ठीक है, हर कोई चाहता है। और उस सेल्फी के चक्कर में कई बार मेहमान को, जो हीरो है या जो भी जिसके साथ सेल्फी लेना है, उसको भी धक्का बुक्की कर देते हैं, क्योंकि भीड़ें वैसी रहती है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो हट जाए, मैं आ जाऊं उधर, और वो क्लिक करता है इतने में कि कोई तो पीछे से धक्का देता, फिर उनकी गड़बड़ शुरू होती। मेरे प्रियो, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह खामोशी से देख रहे हैं। जो अटेंशन उसको मिल रहा था, एक जगह भीड़ है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चे अनुयायी हैं, चेले हैं, जिन्हें प्रभु यीशु की बुलाहट प्राप्त हुई है। सो ये दो ग्रुप आज हम चर्चा करते हैं। मेरे प्रियो, दूसरी जगह जिन्हें बुलाया गया है, और हम जब पवित्र शास्त्र को पढ़े, मार्कुस की इंजील को, उसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ में है, भीड़ को देख रहा है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को उसने बुलाया। क्यों बुलाया? कि यीशु के पीछे हो ले और यीशु का मिशन को वो आगे बढ़ाए। सो भीड़ एंड चेले, भीड़ और अनुयायी, ये दो प्रकार हमें दिखते हैं, या दो गुट हमें दिखाई देता। हम किस गुट में हैं? भीड़ में हैं कि जिनकी अलग अलग आकांक्षाएं हैं, चाहत है कि जो यीशु के पीछे हो ले। आज भी यीशु से बहुत लोग आकर्षित हैं, और जो यीशु के विषय में सत्य को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन सच्चा भरोसा नहीं कर पाते। ध्यान से सुनिएगा, आज भी यीशु के पीछे बहुत से लोग आना चाहते हैं, आए हैं, आकर्षित भी हैं, लेकिन यीशु के विषय में सच्चाई को भी जानते हैं, पीछे भी आते हैं, सच्चाई को जानते हैं, लेकिन फिर भी उनका भरोसा यीशु के साथ नहीं है पक्का। और यही भीड़ में हमने देखा, क्राउड का जो मेंटालिटी होता है वो अलग होता है। हमने देखा जब भी देश में दंगल होते हैं, बसेस जलाए जाते हैं, एक नेशनल संपत्ति का अपव्यय होता है, नुकसान होता है, कोई पत्थर फेंकता है, उसको पता नहीं कि कहाँ लगेगा क्या, उसको कोई लेन देन नहीं,
लेकिन उससे भी बढ़कर सीरियस बात ये है कि वो पत्थर क्यों फेंक रहा है ये भी उसे मालूम नहीं है। क्या मैटर हो गया, यू डोंट नो। जस्ट क्राउड में घुसने का और अपना कैमरा में आने का, इतना ही किसी का चाहत होता है मेरे प्रिय। लेकिन सच्चे लगन से हम अपने प्रभु के पीछे हो लें। उन्होंने कभी समर्पण नहीं किया प्रभु को कि वो प्रभु है मेरा, ये कह के उन्हें समर्पण नहीं किया। और मार्क ये बताने को सहायता करता कि यीशु भीड़ इकट्ठा करने नहीं आया। मार्क क्या लिखता है कि यीशु भीड़ इकट्ठा करने नहीं आया। मेरे प्रियो, आज यही सीरियसनेस हमें हर चर्चेस में दिखाई देता। कौन सा भी डिनोमिनेशन क्यों हो, नंबर गेम, कितने लोग हैं, कितनी बड़ी मंडली है, लेकिन कितने विश्वास करते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करता या प्रयास नहीं करता। हर कोई कहता है कि 10,000 लोगों की मंडली है, 15,000 की मंडली है, 5,000 की मंडली है। मेरे प्रिय, आज नंबर 1 गेम के पीछे कलीसिया और अगुवे दौड़ते हुए हमें दिखाई देता, और ये सीरियस है। यीशु कभी लोकप्रियता के पीछे नहीं दौड़ा। यीशु को लोगों ने लोकप्रिय किया, लेकिन वो जानता था भीड़ का विचार क्या है, और इसलिए उसने उसमें से कुछ लोगों को चुना कि वो कार्य करें। मेरे प्रियो, वो अपने फैंस को आकर्षित करने नहीं आया या भीड़ जमा करने नहीं आया। He came to call disciples. वो आया है इसलिए कि चेलों को तैयार करे, प्रेरितों को बुलाए। उनको प्रेरित कहा गया है, जिनको बुलाहट दे। और इसीलिए हमारे जीवन में मेरे प्रियो, यदि हम मसीह हैं, हमें बुलाहट का अर्थ समझने होना है, या हमें जानना है कि मेरी बुलाहट क्या है। मैं मसीह तो हूं, लेकिन मेरी सही में बुलाहट क्या है, और इस बात के ऊपर ध्यान दो। सो फर्स्ट थिंग, जब हम लोग देखते हैं 2 गुट में से क्राउड, और क्राउड में पहला द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ जीसस, 3रा अध्याय 7 से लेकर 12 तक, प्रभु यीशु मसीह की बढ़ती लोकप्रियता। और इसमें हम देखते हैं कि यीशु जहां भी जाता था, अपने चेलों को बुलाता था कि वो उसके साथ बने रहे, लेकिन भीड़ भी उनके पीछे हो लेती थी। यीशु को कहीं भी प्रार्थना के लिए जाओ या पहाड़ पर जाओ, वो अपने चेलों को बुलाता था, लेकिन भीड़ उसको ढूंढते हुए उसके पीछे हो लेती थी, क्योंकि हर कोई अपने आप को प्रभु यीशु के संग होना को देखता था, उसको छूने का प्रयास करता था। मेरे प्रिय, दूसरी बात, इस भीड़ में एक विविधता हमें दिखाई देता। 7वें वचन के अंत का जो भाग है और 8वें वचन का प्रारंभ, कि मार्क जो है एक डिस्क्राइब करता है इस क्राउड को, उनकी विविधता को, उनके विचारों के साथ। वो कहता है कि लोग दूर दूर से आए हैं, उसमें यहूदी भी हैं, यूनानी भी हैं, उसमें बहुत से लोग सच्चे अनुयायी नहीं थे, जबकि वो भीड़ में थे। उन्हें कोई लेन देन नहीं था यीशु के प्रति। उनको चाहिए था चंगाई, उनको चाहिए था स्पर्श, उनको चाहिए था आशीष। मेरे प्रियो, अपन जब किसी कन्वेंशन में जाते हैं, वहां भी हम भीड़ देखते हैं। कन्वेंशन में स्पीकर जो आता है, उसको भी भीड़ लगता है। फिर लोग भी सामने आते हैं और वो चाहते हैं कि चंगाई को देखें। कुछ लोग देखना चाहते हैं, कुछ लोग चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग आशीष के लिए हाथ रखवाना चाहते हैं,
कुछ लोग सामर्थ्य प्राप्त होने के लिए क्राउड में खड़े हैं, वो गिने चुने होते हैं कि प्रभु की आत्मा का अभिषेक हो। ये 4 बातें हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, एक 4 मन 4 विचार कि लोग क्यों सामने आते हैं। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं वेरी फ्यू, बहुत कम होते हैं कि जिन्हें अंदर से लगता है वो समर्पण करते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। उनको चाहिए कि प्रभु का अभिषेक, और ये हमें वहां पर भीड़ में दिखाई देता कि 2 प्रकार के लोग। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मूलतः ही आया वो हर एक कौम को बचाए, हर एक जाति को उद्धार, हर एक भाषा के लोग मुक्त हो, हर एक नेशन, हर एक राष्ट्र के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आया। आइजिया चैप्टर 49 इसमें 6ठे वचन को जब हम लोग देखते हैं, वहां लिखा है कि उसी ने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले जाने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। और इस पाक कार्य जो परमेश्वर का एक मनसा है सारे विश्व के लिए, यह बड़ा टास्क है, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बुलाहट दी। मेरे प्रिय, रेवलेशन 5 और 9 10 में भी हम इसे पढ़ सकते हैं। तीसरी बात कि क्राउड जब होती है तो एक भय भी होता है। हमें दिखाई देता है कि यीशु के अधिक पास भीड़ आना चाहती थी कि चंगाई मिले, लेकिन उनके मनोभाव को जानते हुए प्रभु यीशु मसीह भीड़ उसको स्पर्श करने देखती, लेकिन एक दूसरे के ऊपर उनका गिरना होता। ऐसे स्थिति में वो तो प्रभु यीशु मसीह को भी कुचल डालेंगे। उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो सिर्फ यीशु के ओर से चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, बाय हुक और क्रुक। एक स्वार्थ, वो शारीरिक बातों के लिए, लेकिन आत्मिक चंगाई के लिए वहां कोई नहीं है मेरे प्रिय। और इसीलिए हम लोग एक पाठ सीख सकते हैं भीड़, क्योंकि कुछ लोग भीड़ में होते हैं, कुछ लोग भीड़ से अलग होते हैं। मेरे प्रियो, मसीह लोगों को यह देखना है कि लेसन फ्रॉम द क्राउड, जो यीशु का नाम लेते हैं या उसके पीछे हो लेते हैं, सभी यीशु के अनुयायी नहीं होते। जो लोग क्राउड की जब बात करते हैं हम लोग कि हर कोई यीशु का नाम ले रहा है, लेकिन वो कोई अनुयायी नहीं होता। बहुत से जानते भी हैं यीशु का सामर्थ्य, वो क्या कर सकता है, लेकिन शारीरिक चंगाई दे सकता है लेकिन उसके साथ कभी लोग आत्मिक चंगाई की आवश्यकता को वो नजरअंदाज करते हैं। और कई बार हमने अपने आत्मिक जीवन को ऐसा ही नजरअंदाज किया। हमने कई बार आत्मिक मेरे उद्धार की वो जो ज्योति है उसको नजरअंदाज किया। हम लोग प्रार्थना करते हैं, नो डाउट, हम लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, हमने पिछले संडे को भी देखा था यूहन्ना के इंजील, कि जो लोग सच्चे मन से उस पर विश्वास करते हैं और उसे अपनाते हैं, उन्हें उसने पुत्र और कन्या होने का अधिकार दिया है। सो एक्सेप्टेंस, सच्चे हृदय से प्रभु को स्वीकार करना कि वो प्रभु है। भीड़ में वो ही इज अ हीलर, वो चंगाई देने वाला है, वो सामर्थ्य को वो लोग देख रहे हैं, लेकिन प्रभु को वो प्रभु है, उसका अधिकार के अंतर्गत हम अपने को समर्पित करें, ये कोई नहीं देख रहा था मेरे प्रियो। और आज भी ये सच्चाई है।
सो देयर इज टू पाथ, हमें दिखाई देता है एक गेन प्राप्त करने के लिए कुछ तो मिले, और दूसरी बात सबमिशन, प्राप्त करना, सबमिशन, ये दो बातें। सो सबमिट टू हिम एज अ लॉर्ड, वो प्रभु है, मेरा स्वामी है, ये कहकर उसे सबमिट होना, उसे समर्पित होना मेरे प्रिय। और इसलिए वो कहता है कि तू अपने परमेश्वर पर अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि से, सब पूरा शक्ति शरीर से निकल गया, पूरा बुद्धि निकल गया, मन भी निकल गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं। इसका अर्थ ये हुआ है इन शॉर्ट कि तू पूर्णता से अपने प्रभु पर प्रेम कर, और जैसे तो अपने खुद पर प्रेम करता है उसी प्रकार प्रेम की परिभाषा दी उसने कि जैसे तू खुद की चाहत रखता है ना, वैसे औरों के प्रति भी चाहत रख, चाहत रख। आपको पता है अलग अलग वृत्तियां हमें दिखाई दे, स्वभाव। दो जानवरों के बीच में यदि हरा चारा डाल दिया, घास, तो हर कोई अपने सींगों से अपोजिशन जो है उसको खदेड़ने को देखेगा, और वो चाहता है कि ये हरी घास मैं ही खत्म कर दूं, और दोनों साथ में ही रहते हैं, लेकिन मन मुझे मिले, इसको बोलते हैं, ये जो वृत्ति होता है मनुष्य में भी, उसे कहते हैं पशु वृत्ति। मैं और मेरा परिवार एक है, मेरे प्रिय हमको ही मिले। मेरे प्रियो, इस भीड़ से बाहर हो लो और प्रभु को समर्पित हो जाओ। कई बार मेरे प्रियो, मैं एक घर में जब गया था कि वो विश्वास में नई थी और बहन, लेकिन उसके घर में मैंने देखा कि वो जहाँ मूर्तियाँ बिठाते हैं, लेकिन उसमें मूर्ति नहीं थी अभी। वो बार बार मेरे और वो मूर्ति का जो है, वो जो देवघर जन्म था, वो एक छोटा सा मंदिर घर में बांधते हैं लोग, वो मैं न देखूं इसका प्रयास उसका चल रहा था। फिर मैंने देखा और पूछा कि, मैं बोला आंटी ये क्या है? तो बेटा बोले वो ये हमारे, उनका इंटरकास्ट मैरिज था, तो साहब को वो थे, लेकिन हम लोग अभी मूर्ति नहीं है। बोले सर मैंने सारी मूर्तियों को निकाल दिया, लेकिन प्रकाश दिख रहा था। मैं बोला फिर क्या है उधर? तो मोमबत्ती लगाई बोले, और यीशु का फोटो रखा है। एक ना, यीशु जीवित है ना बाबा। मोमबत्ती कब्रिस्तान में लगाते हैं ना, अगरबत्ती भी लगाते हैं, और कुछ लोग यीशु के फोटो को भी लगाते हैं। श्रद्धा ये श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है। हम पूरे रीति से, चाहे हमारा जो संस्कृति हो या कुछ भी, उसे हमने छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। वो भी पकड़कर हम यीशु की आराधना करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। दो नावों में सवार नहीं हो सकता सच्चे मन से। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आवाज जब दी, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है पहले अपने आप का निग्रह करे। वो कहता है कि मेक अ डिसीजन फर्स्ट। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें संस्कार, तुम्हारे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्वजों के जो रीति रिवाज है, या यीशु? मेरे प्रियो, यीशु के पीछे संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण मन से होना। ऐसा नहीं कि हम एक जगह पर मूर्ति को भी कैंडल लगाए, अगरबत्ती लगाए, उसमें से एक अगरबत्ती यीशु की भी फोटो को लगाए, तो ये तो अंधश्रद्धा हुई ना। यीशु जीवित है कि नहीं? सब मुर्दों में से एक मुर्दा मान लिया हमने, तो कार्य कैसा होगा? यीशु जीवित है, उस पर चद्दर न चढ़ा।
क्योंकि पुनरुत्थान का संदेश ही वो है, कब्र खाली है। हालेलुया। वो यहां नहीं है, देख लो, वो कहता है। और हमने देखना चाहिए कि हम किसकी आराधना करते हैं, कि वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है, वो जीवित है। मेरे प्रियो, स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा है। वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। उसे मध्यस्थी करने दो ना रे बाबा। मेरे प्रियो, सब कुछ जानकर भी हम अनजान बनेंगे तो उसे कोई सुधार नहीं सकता। और जब हमें पता है मूर्ति और जीवित में क्या फर्क है कि ना? खामोशी तो कब्रिस्तान में अच्छी लगती है, फ्यूनरल के टाइम, लेकिन परमेश्वर की आराधना में एक उत्साह होना चाहिए। वहां एक जयघोष होता है। और वो इसीलिए कि प्रभु ने मुझे सारे पापों से मुक्त किया है, और इसलिए मैं प्रभु का नाम लेती हूं, क्योंकि वो मेरा प्रभु है, कि उसका अधिकार मेरे जीवन में है। ये हम लोग अपने जीवन में, जीवन काल में प्रकट करते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए गेन बात अलग है। मैंने पिछले संडे को भी कहा था, हम सीएनआई के मेंबर हैं, तो हमें सीएनआई के ऑर्गेनाइजेशन में होना। तो कुछ लोगों ने खास बाहर से आकर यहाँ पर कुछ लोगों ने लिया है मेंबरशिप, और मेरे पास जब लेटर लेने के लिए आते हैं ना, तो मैं बोलता कि तुम कहाँ हो, किधर के मेंबर हैं? नहीं, इधर क्या है? बोले सर यहाँ मेरा मम्मी का शादी हुआ था। मैं तो होगा, तुम नहीं थी उस टाइम, लेकिन तू कहाँ है आज? सो लोग ऐसे, उनको मेंबरशिप भी पता नहीं है क्या होता है। मेरे प्रिय, नहीं तो ये भवन कब का बांध के रेडी हो जाता था। कुछ लोग दौड़ के आए हैं। इतने हजारों लोगों में से कुछ लोगों ने हाथ आगे किया है, बाकी जिम्मा नहीं है, बाकी लोगों का जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी हाथ बढ़ाएं और इस भवन को पूरा करें। कब तक उसे ऐसी स्थिति में हम रखेंगे? मेरे प्रिय, यदि हम इस कलीसिया के सदस्य हैं तो कोई भी पीछे न रहेगा, वरन अपने यथाशक्ति यथा बुद्धि। हमने कहा था कि 10,000 रुपये पर फैमिली, लेकिन एट अ टाइम नहीं। आप 500,000 रुपये से शुरुआत करें ना, हर महीना थोड़ा थोड़ा दे, कोई बात नहीं है। हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि 10 के 10,000। मेरे को मालूम है आज पेंडेमिक में बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन इसमें से भी वो अनुभव, सारापत के विधवा के पास जब प्रभु का दास गया और उसने रोटी मांगा, तो उसने कहा कि थोड़ा सा आटा और कुप्पी में तेल है, उसकी मैं रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे। इट सेंस देयर इज नो होप्स। वो कहता कोई बात नहीं, वो रोटी मेरे को ला के दो। और उसने कुछ नहीं सोचा, परमेश्वर का जन वो था। आप कल्पना कर सकते हैं उसके मन में क्या सोच हो सकती है? मेरे प्रियो, हमारे जैसा कोई होता तो बोलता क्या परमेश्वर का सेवक है, हमने बोला थोड़ा सा, वो भी मांग ले रहा है। लेकिन प्रभु का आत्मा उस विधवा स्त्री से बात किया कि क्यों मांग रहा है, और उसने दे दिया। और रोटी एलिया को दे दी। और शास्त्र लिखता है कि अकाल के 3 साल तक, जितने साल वो अकाल था, कहा है कि उसके घर का आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, आज भी ये अनुभव एचएम 1840 मंडली ले सकती है। कुछ लोगों ने लिया अपने हाथों को बटाकर। आप क्यों पीछे रहते हो भाई बहन? आप भी हाथ बटाओ। आपके घर का आटा आपको चिंता से वो मुक्त कर देगा। आप भीड़ में से बाहर निकलो। बहुत विचारों के भीड़ में हम फंसे हैं मेरे प्रियो। कई बार रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन रास्ता ये है कि तुम बो। शास्त्र कहता है दो तो दिया जाएगा मेरे प्रियो। और इसलिए
जब हमने क्राउड को देखा भी, अब हम प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को देखते हैं। द हाई कॉल ऑफ डिसाइपलशिप, एक बड़ी बुलाहट प्रभु के पीछे हो लेने के लिए, प्रेरिताई के लिए बुलाहट। और आज भी ये जो प्रसंग है, ये बुलाहट होती है मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र शास्त्र का परमेश्वर वचनों के द्वारा बात करता है, रूबरू बात करता है, निसर्ग के द्वारा बात करता है, विपत्तियों के द्वारा बात करता है। परमेश्वर बात करता है और इसे हमें समझना है। और इसलिए बहुतों की चंगाई के बाद यीशु भीड़ को छोड़ पर्वत पहाड़ पर गया, ऐसा लिखा 13वें वचन। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया, भीड़ को छोड़ दिया उसने, भीड़ में पड़ा नहीं रहा। लेकिन भीड़ के छोड़कर वो पहाड़ पर जाता है और कुछ ही लोगों को अपने साथ होने के लिए बुलाता है। यही भीड़ और बुलाहट में फर्क देखते हैं मेरे प्रिय। भीड़ में आवाजें हैं बहुत सारी, एक दूसरे का सुनाई नहीं देता, हर कोई रोता है मेरे प्रियो। ये पेंडेमिक में तो हमारे आंसू सूख गए, हर एक के दरवाजे में दुख हमने देखा। कई लोगों ने अपने अजीजों को खोया। मैं जानता हूं उनके दुखों को, मैं समझता हूं मेरे प्रियो, लेकिन एक बात स्थिर है और वो है हमारा परमेश्वर। वो इसमें से हमें बचा के रखा। ये अद्भुत एक मिराकल है, उसके बुलाहट को समझना। वो प्रभु है, सामर्थी है, सामर्थ से भरा हुआ प्रभु है मेरे प्रियो। भीड़ में से सिर्फ 12 को चुना कि वो प्रेरिताई करे। वो आज भी अपने लोगों को चुनना चाहता है। सो बुलाहट का स्वरूप जो हम लोग देखते हैं, बुलाहट दो प्रकार की, बुलाहट दो प्रकार की, उसके साथ बने रहना और उसकी सेवकाई के लिए बाहर जाना। दो बुलाहट के प्रकार, उसके साथ सदैव बने रहना और उसके कार्यों के लिए बाहर निकलना, और चाहे कहीं भी क्यों न रहे उसके साथ बने रहना। ये दो बुलाहट के प्रकारों को हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो। चेलों को भी बाहर भेजा गया और उनका बाहर भेजा जाना, जो मत्ती की इंजील और हमने 28वें अध्याय और 18 से 20 में एक बिग मिशन देखते हैं कि मिशन स्टेटमेंट है, तब तुम जाओ जगत की छोर तक और मेरे नाम से तुम लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ध्यान से सुनना भी, वचन इस प्रकार है कि पहले डिसाइपलशिप, पहले फॉलोअर्स को बनाना, पहले विश्वास में स्थिर करना और फिर बपतिस्मा और कंफर्मेशन करना। इसीलिए क्लासेस होते हैं। कितने लोग अटेंड करते हैं, कितने लोग मन से अटेंड करते हैं मेरे प्रियो, और कितने हमारे जैसे जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है बच्चों को एक सही रीति से मार्गदर्शन करते हैं, यह भी सवाल है। अतः मेरे प्रियो, प्रभु के साथ बने रहना, प्रभु के साथ बने रहना। चेलों को बाहर भी जाना है, लेकिन उसी के साथ कहीं क्यों न हो, यीशु के साथ, यीशु के साथ उसके विश्वास में, उसके नाम में, उसकी एकता में बने रहना। मेरे प्रिय, संस्कृतियां अलग अलग हो सकती हैं, यस, हमारी परवरिश संस्कृति के द्वारा होती है, लेकिन जब वो कहता है कि हर एक को नए सिरे से जन्म लेना चाहिए, ये वही तो समझा रहा है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं नया करता हूं। ये नएपन का एहसास, ये नएपन का आनंद, ये नएपन की समझ, ये नएपन का अनुभव हमने करना चाहिए। यही है मिशन प्रभु का, यही है इवेंजलिज्म,
कि संदेश के साथ बाहर निकलो, अधिकार के साथ जो यीशु का है। मेरे प्रिय, जो हम लोग बाहर जाते संदेश को जब देते हैं तो ये अधिकार प्रभु का है। मेरे प्रिय, ये संदेश प्रभु का है। इस भावना से हमने इसे ग्रहण करना चाहिए। The apostle were sent out with the message and the authority of Jesus. ये सेवा यीशु की है और यीशु ने चेलों को दिया, यानी जो उसके पीछे हो लेते हैं उनके लिए हर एक को हर एक युग में ये सेवा दी गई है कि सारी सृष्टि को यीशु का पैगाम, यीशु का मैसेज कि वो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। मेरे प्रियो, यीशु सब सृष्टि का प्रभु है और इसलिए मेरा चर्च, मेरी मंडली, मेरे लोग और मेरा प्रभु ये बंद कर दो। ये प्रभु सबका है। हमने संडे स्कूल में कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, और इसलिए कि जो कोई उस पर विश्वास करता है, दिया तो सबके लिए पुत्र, लेकिन वो उनका ही है, उनको ही अनंत काल का जीवन देगा जो उस पर विश्वास करते हैं। अतः मेरे प्रियो, अपने घर में यदि कोई रुकावटें हैं उसे बाहर निकाल दो, घर से भी और मन से भी, तो ही होगा। मेरे प्रियो, कई लोगों ने घर से मूर्तियों को निकाला है लेकिन मन में अभी भी मूर्तियां हैं। कई प्रकार की ईर्ष्या है, कई प्रकार के दाह है। ये एक पत्थर बनकर वो कहता है कि मैं तुम्हारा ये पथरीला हृदय को फोड़ दूंगा और एक नया हृदय मैं तुम्हें देता हूं। मेरे प्रियो, मसीह ने हमें नई सोच दी है, नया हृदय दिया है, एक नए पैगाम के साथ कि अनंत काल यीशु में हमारा ही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अनंत जीवन यीशु के बगैर हो ही नहीं सकता। दोनों बातों पे नहीं हो सकता कि मैं ये भी करूंगा और यीशु को भी और अनंत जीवन मेरा ना हो। आप धोखा खाओगे, आप अज्ञानता में हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। एक पूर्ण रूप से वो कहता है कि तुम इस्राएल का गुरु होकर नहीं समझता, नए सिरे से जन्म लेना क्या है। सो यीशु मसीह के पीछे हो लेना एक नए विचारों को अपनाना है। मेरे प्रियो, ये आत्मिक बात है। क्राउड, भीड़ तो शारीरिक चंगाई के लिए टूट पड़ती थी, लेकिन क्या उसमें से आत्मिक चंगाई के लिए हमने देखा कुछ लोगों को बुलाहट दी। सो जस्ट सी लिस्ट ऑफ मेन whom Jesus called, वहां पर एक लिस्ट दिया है। ये कोई अमीर नहीं थे, ये अनपढ़ लोग थे, कोई बहुत शिक्षावान लोग थे या विद्वान थे, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है कि नहीं? सिर्फ धर्मी लोगों को ना। मेरे प्रिय, वो कहता है यज्ञ से आज्ञा पालन श्रेष्ठ है। जो परमेश्वर की आज्ञा अपने जीवन में नित्य फॉलो करता है वो धर्मी होता है। मेरे प्रिय, उसने धर्मी को नहीं चुना। जीसस, प्रभु यीशु मसीह ने एक स्मॉल नंबर को कि जिनका कोई समाज में प्रभाव नहीं था, जो कोई पॉपुलर नहीं थे, अनपढ़, मछुआरे, ऐसे लोगों को बुलाया। मेरे प्रियो, पौलुस को भी जब ये मौका मिला, उसे दर्शन के साथ कि तब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो भी गया था, जब पौलुस की बुलाहट हुई और वो मसीह के लोगों को मारता हुआ हमें दिखाई देता, और लेकिन एक राह पर यीशु के साथ एनकाउंटर होता है। आकाश फट गया, रोशनी दिखी और वो देख नहीं पाया, गिर गया, और उसने आवाज सुनी कानों से, हे साउल, हे साउल,
तू क्यों मुझे सताता है? मेरे प्रियो, आज भी अपने ये अविश्वास के कारण यीशु मसीह ऐसी आवाज लगाता है, तुम क्यों मुझे सताते हो? और उसने कहा कि प्रभु तू कौन? और वो आवाज ने कहा कि मैं यीशु हूं, जिसके लोगों का तू छल करता है। उनको तकलीफ हो, मेरे को तकलीफ। और ये बात क्योंकि हम एक शरीर हैं, और इसीलिए बपतिस्मा दृढ़ीकरण के द्वारा ये संस्कार है। ये हर एक चर्च का एक अलग अलग संस्कार है, एक सिखाने का माध्यम है मेरे प्रिय। लेकिन सच्ची सहभागिता, वी आर वन इन क्राइस्ट, हम मसीह में बंधे हुए हैं। ये हमारा यूनिफॉर्मिटी है। इसीलिए सार्वभौम कलीसिया जो कहते हैं, यहाँ का मसीह वहाँ का मसीह नहीं, हम सब एक हैं, क्योंकि हमारा मसीह एक है, मसीह के भाग नहीं। सुप्रियो, भीड़ से बाहर निकलो, भीड़ से बाहर निकलो, अपने विचारों से बाहर निकलो, अपनी अज्ञानता से बाहर निकलो। हम भीड़ से मूल्यवान है। भीड़ में आप खो जाओगे, लेकिन उसके पीछे हो लेने से आप बच जाओगे। मेरे प्रियो, भीड़ से बाहर आकर यीशु की बुलाहट आपके जीवन में जो है उसे प्रतिसाद दें। अपने जीवन में यीशु को जानने का प्रयास करें। उसका संदेश जो सारे जगत के उद्धार के लिए है, उसे सच्चे हृदय से हम भी अपनाएं, औरों को भी बताएं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने धर्मी लोगों को, ज्ञानी लोगों को नहीं चुना, वरन पिता परमेश्वर आपने हमें जो बुलाहट दी, आपके साथ बने रहने के लिए, आपके पीछे हो लेने के लिए, और आपका संदेश लेकर बाहर जाने के लिए हमारी सहायता कर, अगुवाई कर, कि हम भीड़ से, अज्ञानता की भीड़ से, जगत के इस विचारों से, संस्कृति के मूल्यों से हम अलग निकलकर यीशु की सच्ची राह की ओर चले। देखें जहां उद्धार है, जहां नई सुबह है। मेरे प्रियो, दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी को तेरे उद्धार का वो स्पर्श हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। आइए मेरे प्रियो, हमारे विश्वास वचन को हम सब लोग मिलकर कहते हैं। सर्वसमर्थ देव पिता, आकाश व पृथ्वी यांचं उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभ दिले, जो मरण पावला, जो ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, त्यातून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास करतो। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, इस समय मंडली के सचिव को मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंडली के लिए जो सूचनाएं हैं वो कृपया दें। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावामध्ये आपणा सगळ्यांना सलाम। यापूर्वी जाहीर केल्यानुसार NDCच्या दिनांक 31/5/21च्या पत्रानुसार आपल्या चर्चची सन 2020 व 2021 या 2 वर्षांची एकत्रित AGM 30 ऑक्टोबर 2021 पूर्वी घ्यायची आहे।
व त्यानुसार आपले चर्चला जेही काही देणे असेल ते आपण निर्धारित तिथीच्या पूर्वी जमा करावे. 23rd Ordinary Meeting of NDC is to be held at St. Michael's School, Chandrapur on 14th and 15th July 2021. 14 आणि 15 जुलैला NDCची ऑर्डिनरी मीटिंग चंद्रपूरला सेंट मायकल स्कूलमध्ये आयोजित केलेली आहे. हे आपल्या माहितीसाठी. संडे स्कूलकडून एक सूचना आहे की पहिल्या रविवारपासून म्हणजे आजपासून संडे स्कूल ते ऑनलाईन घेणार आहे आणि ही ऑनलाईन संडे स्कूल 11 वाजेपासून सुरू होईल. म्हणून सगळ्या पालकांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या लेकरांसाठी ऑनलाईनवर संडे स्कूलची व्यवस्था करावी. चर्चचे काम सुरू आहे आणि पूर्णत्वाकडे जात आहे, परंतु आपणा सगळ्यांना माहीत आहे की यासाठी भरपूर पैशांची गरज आहे. म्हणून आपणा सगळ्यांना विनंती आहे की परमेश्वर जसं आपल्याला प्रेरणा देईल त्यानुसार आपण यासाठी मोठ्या प्रमाणात डोनेशन देण्याची कृपा करावी. ही आपणा सगळ्यांना विनंती आहे. जसं की आपण पाहत आहोत की आता कोरोना जवळपास आपल्या शहरातून संपलेला आहे आणि आपल्या राज्यातून आणि देशातूनही कमी झाला आहे. म्हणून यासाठी सगळ्यांनी धन्यवादाची प्रार्थना करावी आणि यापुढे जे तिसऱ्या लाटेबद्दल बोलल्या जाते ते येऊ नये याकरता देखील सर्वांनी प्रार्थना करावी. धन्यवाद. मेरे प्रियो, एक गीत को हम गाएंगे, आखिरी गीत, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय. और इस गीत के साथ अपने अर्पणों को, भेंटों को हम लेकर आते हैं. आइए हम सब मिलकर गीत को गाएंगे. आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें, आखिरी प्रार्थना. और ये प्रार्थना में प्रभु हमारी अगुवाई करें. संदेश को प्रतिसाद दें. जिनके जन्मदिन और विवाह के वर्षगांठ बीते सप्ताह में हुए हैं, उनके लिए आइए हम प्रार्थना करें.
प्रियो, आए हम प्रार्थना करें कि लोग छुटकारा पाए अपने विचारों से, अज्ञानता से और सच्चे हृदय से यीशु के पीछे हो ले, उसकी आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद एवं स्तुति के साथ इस पवित्र दिन की आराधना में प्रभु जी आपकी बुलाहट को पाकर हम आए। आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमारा मार्गदर्शन किया, एक नई सोच के साथ फिर से एक बार प्रभु आपने हमें झंझोड़ा कि हम भीड़ में हैं आज भी या बुलाहट के पीछे हैं। अतः परमेश्वर होने दे कि हम अपने जीवन में आपकी बुलाहट को समझने का, जानने का प्रयास करें। तेरी कृपा हम पर बनी रहे प्रभु। आज के इस आराधना में जो अर्पणों को, जो भेंटों को, जो दानों को अर्पण किया गया प्रभु, उस पर आपकी आशीष हो। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हर एक के हाथों को तो आशीष कर प्रभु। मंडली के हर एक परिवार के लिए हमारी प्रार्थना है खुदावा कि तेरी सांत्वना और तेरे सामर्थ्य का शब्द, आशीष, एक अनुभव हर एक को देना प्रभु जी। और होने दे पिता परमेश्वर इस भवन के निर्माण में हर कोई अपना हाथ बटाए और इस भवन को पूरा करने की सहायता करे। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, ऐसी चाहत हर एक हृदय में जगाना प्रभु जी, से हम प्रार्थना करते हैं। जो दूर हैं हमसे, हर एक परिवार को हम याद करते हैं, हमारे बच्चों को याद करते हैं प्रभु जो परदेश में हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम इस पेंडेमिक में उनके माता पिता जा नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता हम इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, हम देख तो सकते हैं प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी हमारे बच्चे हैं उन्हें तो सुरक्षित रखना, उनके कामकाज पिता परमेश्वर आशीषित करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, उन्हें कभी अकेलापन महसूस न हो, वरन पिता परमेश्वर तू उनका सच्चा साथी, एक मित्र बनकर उनके साथ तू है, इस बात का विश्वास वो लोग करें और अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को तुझसे शेयर करें। ऐसी कृपा कर प्रभु। फिर से एक बार आज के इस आराधना में एक समा आपने बांधा प्रभु, एक विचार आपने दिया है प्रभु कि हम भीड़ से बाहर निकलकर आपके साथ बने रहें और आपके संदेश को लेकर चलें। आपकी प्रेरिताई के लिए ये बुलाहट तेरे लोगों को एक नई रीति से स्वीकारने के लिए तू सहायता कर, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज तो हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तो हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, बड़े सामर्थ्य और आशीष के साथ, नए विचारों के साथ हम हर एक के संग अब से लेकर सदा सदैव तक बनी रहे। आमीन आमीन। सुवंद देवा अपराध पर Yeah.
प्रेज द लॉर्ड।